कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान में लापता हुए जवानों के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 4 जवानों का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं बर्फीले तूफान की वजह से 2 अलग अलग हादसों में सेना के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान को बचा लिया गया। पहले हादसे में सेना का कैंप बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया था, जबकि दूसरे हादसे में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर बर्फ की चट्टान गिर गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 10 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और 1 जो है वो जिंदा रिकवर हो गया है, तो 4 अभी भी मिसिंग हैं। पीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर बर्फीला तूफान आने की चेतावनी दी है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में भी मौसम सर्द हो सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना है। गंभीर आरोप और लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद मेघालय के गवर्नर वी षणमुगथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन के 98 कर्मचारियों ने गवर्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति, पीएम और सीएम मुकुल संगमा को चिट्ठी लिखकर उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्यपाल की हरकतों की वजह से राजभवन की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि राजभवन यंग लेडीज क्लब बन गया है। आरोप लगाने वाले कर्मचारियों का दावा है कि गवर्नर हाउस की सुरक्षा भी दांव पर लगा दी गई है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल ने 2 पीआरओ, कुक और नर्स की नाइट शिफ्ट के लिए नियुक्ति की है और ये सब की सब महिलाएं हैं, जबकि पुरुष प्राइवेट सेक्रेटरी का तबादला सचिवालय में कर दिया गया है। हालांकि गवर्नर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। वी षणमुगथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के गवर्नर का पद संभाला था। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज हैवीवेट नेताओं का जमावड़ा दिखेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज जालंधर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की इस रैली में पार्टी के पंजाब प्रभारी प्रभात झा, चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर सहित राज्य के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जालंधर के पीएपी ग्राउंड में होने वाली रैली के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। एसपीजी और पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है। वहीं राहुल गांधी की आज पंजाब में 3 रैलियां होंगी। राहुल अमृतसर के मजीठा के साथ साथ भटिंडा में भी 2 रैलियां करेंगे। काला हिरण शिकार मामले में आज एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे। सलमान समेत सभी आरोपी कलाकार जोधपुर पहुंच चुके हैं। इस मामले में सलमान खान मुख्य आरोपी है। 1998 में हुए काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई टाल दी थी। सलमान पर अवैध तरीके से हथियार रखने और उसका इस्तेमाल करने का भी मामला था, जिससे उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को पटरी से उतारने की 2 और कोशिशों को नाकाम कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ के 2 मामले सामने आए हैं। ये घटना ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन की है, जहां ट्रैक की फिटिंग से छेड़छाड़ की गई थी और पेंड्रोल क्लिप्स गायब पाई गई। जबकि दूसरी घटना धनबाद डिवीजन की है। यहाँ कोडरमा और महेशपुर स्टेशन के बीच फिश प्लेट खुली पाई गई। इन दोनों घटनाओं की वजह से कई घंटे तक रेलवे यातायात ठप रहा। इन घटनाओं के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों इंसिडेंट्स में एफआईआर लॉन्च हो गई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। रेलवे प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ लगातार संपर्क में है और कोऑर्डिनेशन में है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर ठीक से नजर रखी जा सके, इनको रोका जा सके और इनका ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानपुर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेल हादसे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अफगानिस्तान में रूस के आक्रमण से चिंतित थी और वो एक क्षेत्रीय मुहिम शुरू करना चाहती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुहिम में पाकिस्तान को साथ लेने के इरादे से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक को भी राजी करने की कोशिश की थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की इस गोपनीय रिपोर्ट को पिछले सप्ताह सार्वजनिक किया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा आज सीबीआई के नए चीफ के तौर पर कार्यभार संभाल सकते हैं। सीबीआई के 27वें चीफ वर्मा का कार्यकाल 2 साल का होगा। पिछले साल 2 दिसंबर को अनिल सिन्हा के सीबीआई डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के बाद 1 महीने से अधिक वक्त से पद खाली पड़ा था और गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को अंतरिम निदेशक बनाया गया था। आलोक वर्मा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वो दिल्ली पुलिस, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, मिजोरम और आईबी में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। आरबीआई कैश की स्थिति में सुधार को देखते हुए फरवरी महीने के आखिर तक बैंकों और एटीएम से नकद निकासी की साप्ताहिक सीमा खत्म कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई बैंकों में लगातार बेहतर हो रही कैश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में एटीएम से नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर
10,000 रुपए प्रतिदिन कर दी गई थी, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 24,000 रुपए की साप्ताहिक, जबकि करंट अकाउंट के लिए सीमा 1 लाख रुपए बरकरार रखी गई है। हालांकि संसद की स्थायी समिति के सामने बैंकिंग प्रणाली के सामान्य होने के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अभी कोई तय वक्त नहीं बताया है। आंकड़ों के मुताबिक नई करेंसी आने के बाद से पुरानी करेंसी का लगभग 60% यानी 992 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में पहुंचाया जा चुका है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गुरुवार को जमकर मारपीट हुई। विपक्ष के नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को नवाज शरीफ की पार्टी के सांसदों ने लात और घूसों से पीटा। हालात बिगड़ते देख स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी और मार्शल बुलाकर हंगामा कर रहे सांसदों को अलग थलग कराया। पाक मीडिया के मुताबिक असेंबली सेशन के दौरान स्पीकर ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ बहस को इजाजत दी। विपक्ष के 5 सांसदों को बोलने के लिए चुना गया, लेकिन 2 सांसदों के बोलने के बाद ही स्पीकर ने सत्ता पक्ष को बोलने की इजाजत दे दी। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा और भद्दी नारेबाजी शुरू की, जिससे गुस्साए सत्ता पक्ष के सांसदों ने कुरैशी की जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली में एक मां का बेरहम चेहरा सामने आया है। पुल प्रहलादपुर इलाके में घरेलू झगड़े से गुस्साई एक मां ने अपने 2.5 साल के मासूम बच्चे को बिस्तर से उठाकर सीढ़ियों से फेंक दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गनीमत ये रही कि बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई और वो एकदम सुरक्षित बच गया। ये घटना 21 जनवरी की दोपहर की है। दरअसल 5 साल पहले इस महिला की शादी हुई थी और उसके बाद से पति पत्नी के झगड़े शुरू हो गए। बात थाने तक भी पहुंची, लेकिन पुलिस ने हर बार समझौता करा के उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन इस बार घरेलू झगड़े का शिकार मासूम को बनना पड़ा। मासूम के पिता ने सीसीटीवी फुटेज के साथ मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है।